पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव। देखिए, पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव जो है वह पूरे देश में चर्चा का विषय बनता है। एक से एक बड़े कदावर नेता जो हैं पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव लड़े और जीते और देश दुनिया में अपना एक नाम, अलग नाम बनाए। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। ये छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम का त्याग पत्र है। साफ तौर पे उन्होंने लिखा है कि मैं छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा सौंपता हूं। अब आप पूछेंगे कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो छात्र संघ चुनाव जो है पटना विश्वविद्यालय में आगामी 29 मार्च को है। देखिए, तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से खूब तैयारियों में जुटे हुई थी। देखिए, छात्र संघ का चुनाव होता है तो जो छात्र होते हैं, जो छात्र नेता होते हैं, उनका एक त्योहार होता है। वो त्योहार की तरह इसको लेते हैं और सालों साल यूनिवर्सिटी में तैयारियां करते हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए। छात्र जदयू ने भी तैयारियां की थी, छात्र जदयू के नेताओं ने भी कमर कस लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर यह फैसला लिया जाता है, यह ऐलान किया जाता है कि छात्र जदयू जो है वह पटना विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, उमेश कुशवाहा जो है वह घोषणा करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के। वह उनकी यह घोषणा होती है कि छात्र जदयू इस बार मैदान में नहीं उतरेगा। और उसके बाद छात्र जदयू के जो नेता हैं, जो चुनावी मैदान में उतर रहे थे, उनका मनोबल गिर जाता है। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र जदयू चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है, आखिर कारण क्या है। क्या पटना विश्वविद्यालय में छात्र जदयू के नेता जो हैं या फिर जो बड़े नेता हैं वह क्या प्रशांत किशोर की पार्टी से घबरा गए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भी पटना विश्वविद्यालय में अपना उम्मीदवारी दावा ठोक रहे हैं। उम्मीदवार अपना जो है, उनके उम्मीदवार पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद हैं। उदित जी, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है, लेकिन छात्र जदयू इसमें चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या है सबसे बड़ा कारण? अंदर की बात क्या है, भीतर की बात क्या है? देखिए, 2011 से 14 के बैच में हम भी पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र रहे हैं। इंग्लिश ऑनर्स हमने पटना विश्वविद्यालय से ही किया। और 2012 का चुनाव हमको याद है शुभम, जब आशीष सिन्हा अध्यक्ष बने थे और उपाध्यक्ष बने थे अंशुमान भैया जो है वो चुनाव जीते थे। हम लोग छात्र थे उस समय, तो बड़ा जोश खरोश से चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे। अब इसके लिए कर रहे हो, लेकिन बड़ा मजेदार चुनाव था। और विश्वविद्यालय का जो जीवन होता है, जो यूनिवर्सिटी का जीवन होता है, उसमें यही चुनाव जो थोड़ा जान फूकता है। क्योंकि छात्रों का बात करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप सचिव कहिए, महासचिव कहिए, अध्यक्ष कहिए, उपाध्यक्ष कहिए, वही छात्र हित का मुद्दा उठाते हैं यूनिवर्सिटी में और प्रिंसिपल हुए, डायरेक्टर हुए, उनके सामने बातों को रखते हैं। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात समझिए कि आज बिहार की राजनीति में जितने भी लोग सिरमौर बने हुए हैं, आप किसी का नाम उठा कर रख दीजिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। नीतीश कुमार इसी पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। यही जो छात्र जीवन वो शुरू किया और फिर आगे जाकर वो जेपी आंदोलन और क्या क्या हुआ, वही कहानी लालू प्रसाद यादव की है। इसी पटना विश्वविद्यालय में वोट मांगते घूमते थे और वहां से फिर जेपी आंदोलन और फिर मुख्यमंत्री और फिर राज्यसभा और लोकसभा और मंत्री और केंद्र मंत्री और क्या क्या नहीं, बिल्कुल चारा घोटाला तक मामला पहुंच गया। इसी जगह से कई लीडर उभरे हैं। सुशील कुमार मोदी का आप नाम रख लीजिए, जितने नाम बिहार में आपको दिखते हैं, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, सब लोग तो यहीं से निकला है ना भाई। और आज देश दुनिया में इनको लोग पहचान रहा है। भारत के बड़े बड़े लीडर्स इस यूनिवर्सिटी से निकले। तो उस यूनिवर्सिटी इलेक्शन को इस तरह दरकिनार करना एक पार्टी का, ये साधारण घटना नहीं है मेरी नजर में। देखिए, जदयू के जो अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, नहीं, जो राधेश्याम भाई, बातचीत हमारी होते रहती है। बड़ा अग्रेसिव रहे हैं जदयू में, और जदयू को छात्र संगठन को मजबूत करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। हम लोग तो लंबे समय से देख रहे हैं। एन कॉलेज में भी हम आते थे कवर करने, समय आप भी छात्र थे, मुझे याद है। तो 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय आप सोचिए कि उस समय से जो छात्र तबका है, और देखिए लगातार यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को पहले तो 20 साल करवाया ही नहीं गया, पहले तो करवाया ही नहीं गया यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को। उसके बाद जब करवाया भी गया, फिर 2-4 साल 5 साल गैप हुआ और जदयू से दिव्यांशु भारद्वाज जीते। आज मजबूत नेता बने हुए हैं, बिहार में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। मोतिहारी उनका गृह क्षेत्र है। लगातार सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि खूब जमकर तैयारी चल रही है। देखिए, छात्र संघ चुनाव में नहीं हिस्सा लेना, ये बहुत निगेटिव मैसेज पार्टी के अंदर ही जा रहा है। देखिए, छात्र वो ताकत होते हैं, छात्र वो तबका है। और समझिए कि बिहार में आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, पलायन, छात्र यूनिवर्सिटी यही बना हुआ है। अभी कन्हैया का यात्रा क्या है? पलायन रोको, बेरोजगारी हटाओ यात्रा। प्रशांत किशोर 2 साल से क्यों पद यात्रा कर रहे हैं? इन्हीं बेरोजगार युवाओं, नौजवानों की बात कर रहे हैं। अभी बीपीएससी आंदोलन हुआ, यूनिवर्सिटी से ही सब सत्र पढ़ के निकले हैं। और उस यूनिवर्सिटी में इस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, और कारण क्या बताना कि हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, ये कौन सा भाई लॉजिक हुआ है? मतलब इसके पीछे क्या तर्क होगा? विश्वविद्यालय का चुनाव अलग होता है ना, वहां पर उतना आपको पैसा खर्च है, ना उतना रिसोर्स खर्च करना है।
वो तो एक साधारण सा चुनाव होता है। और विश्वविद्यालय में जब तक आप नेता बनने नहीं दीजिएगा, आप कैसे उम्मीद कीजिए आज अगर दिव्यांशु भारद्वाज निकले और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो ये छात्र जीवन का उनका देन है, ये उनकी छात्र राजनीति की उपलब्धि है। छोड़िए वो बात। मैं देखिए कई बार इस बात को मैं बोलता हूँ और बड़े दक्षता और डंके की चोट पर कहता हूँ कि छात्रों का सबसे अधिक अहित बिहार में वही लोग कहिए जो छात्र जीवन से आज सीएम बन गए। यूनिवर्सिटी की जो आज दुर्गति है, पटना यूनिवर्सिटी जो कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, पीएमसीएच जहां पर देश के प्रधानमंत्री आते थे अपना ऑपरेशन कराने के लिए, आज नरक बना तो इन्हीं नेताओं का देन है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, सुशील मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो, किसी को आप कह लीजिए, छात्र के साथ इन्होंने कभी न्याय नहीं किया। अभी बीपीएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ सुबह, आप बताइए, आप तो लगातार ग्राउंड पे रहे, हम तो ग्राउंड पर नहीं थे, स्टोरी आप ही लोग भेजते थे तो हम स्टोरी यहाँ से करते थे। आप लोग तो देखे हैं ना वाटर कैनन चलते हुए, छात्रों को पिटते हुए। तो ये सरकार क्या साबित करना चाह रही है? क्या ये छात्र विरोधी सरकार है? क्योंकि एक तरफ आप छात्रों को उनका हक नहीं देते हैं, यूनिवर्सिटी पे टाइम पर एग्जाम्स नहीं होता है, और जो छात्र नेता उन मुद्दों को उठा सकते हैं, रख सकते हैं, आप उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो क्या समझा जाएगा? अच्छा, प्रशांत किशोर से मिलने की खबर जो है नीतीश कुमार की आई थी कि प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार से मिलने गए हुए हैं, और छात्र जदयू के कई नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि अंदर ही अंदर जदयू जो है वह प्रशांत किशोर की पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो ये गुनागणित कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, परसों ही हमने 19 तारीख को शायद अंतिम दिन था नामांकन का, 19 तारीख को। देखिए 18 तारीख को हमने जो हमारा अपना ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें हमने डाला भी था, आपका और रत्नेश को मैंने टैग भी किया था कि जरा पता लगाइए इस बात में कितनी सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश कुमार से 1 घंटे तक मुलाकात करता है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, अब इस बात पर मुहर लग रहा है कि वाकई में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, और प्रशांत किशोर मुलाकात करते हैं 18 तारीख को, और उसी दिन रातों रात ये चिट्ठी निकलता है उमेश कुशवाहा का, जो प्रदेश अध्यक्ष है, कि हम यूनिवर्सिटी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो भाई आखिर जदयू चाह क्या रही है? क्या जदयू का प्रशांत किशोर से कोई डील हुआ है कि छात्र यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन होगा इसमें हम आपको मदद कर रहे हैं, और विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें आप हमें मदद कीजिएगा? क्या इस तरह की डील भी चल रही है अंदर खाने से? हम खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये सवाल तो जरूर उठेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि जदयू बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है इलेक्शन में, कोई इलेक्शन हो, पंचायत स्तर का इलेक्शन हो, वार्ड का हो, मेयर का हो, विश्वविद्यालय का हो, हर जगह पर इसका इलेक्शन होते रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा एक संयोग बना 2025 में, कोविड के बाद ये पहला इलेक्शन, बिल्कुल कोविड के बाद ये पहला इलेक्शन है, इतने सालों के बाद चुनाव हो रहा है और उसमें हिस्सा नहीं लेना, और प्रशांत किशोर से मुलाकात होती है सीएम साहब की, इस पर खूब चर्चा हुई, और उसके कुछ ही घंटों बाद उमेश कुशवाहा का चिट्ठी निकल जाना कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और उस पर देखिए नीरज कुमार का आपने जो बयान मैंने सुना, तो आपने बाइट लिया था विधानसभा के प्रेमिसेस में, कैंपस में, लेकिन वो बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। बिल्कुल वो तर्कपूर्ण बयान नहीं है। वो तो भाई चूंकि पार्टी के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, तो वो तो पार्टी का ही लाइन रखेंगे, पार्टी का ही पक्ष रखेंगे, लेकिन स्पष्टता नहीं है। तो देखिए एक बहुत बड़ा झटका जेडीयू को लगने जा रहा है, जिस तरीके से छात्रों का जो हमें भी कई कॉल आए, बिल्कुल हमको भी कई लोग कॉल किए जेडीयू से, अभी तक छात्र जो है कि भैया चुनाव नहीं हो रहा है, आप लोग कुछ खबर कीजिए, कुछ बोलिए, हम लोग का हकमारी हो रहा है। सही बात है, लाजमी सी बात है, क्योंकि हकमारी तो हो रही है। तो बड़ी टूट समझा जाए जिस तरह नेताओं का इस्तीफा धरने से जो है फेसबुक पर पोस्ट देखने को मिल रहा है, कमजोर होती है। छात्र जो है ना, क्योंकि सबसे अधिक एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो युवाओं में होता है, छात्रों में होता है। वो जब तक पार्टी के साथ नहीं जुड़ कर रहेंगे तो बूढ़े लोगों से पार्टी नहीं, बूढ़े लोग भाषण दे सकते हैं, लेकिन झंडा ढोने का कन्हैया के साथ क्यों इतना बड़ा दाव कांग्रेस खेल रही है? युवा है, शरीर में अभी ताकत है, उनकी ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं। वो दाव जब तक जेडीयू नहीं खेलेगी तब तक जेडीयू को विधानसभा में कहां से दाल करने वाला है? नीतीश कुमार के भाषण से थोड़े होने वाला है कुछ। आप नीतीश कुमार का भाषण काम नहीं करेगा तब तक छात्र, युवा, नौजवान जो है, बेरोजगार जो है, वो पार्टी से नहीं जुड़े। अच्छा, एक और प्रश्न, क्या नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा गया? क्योंकि नीतीश कुमार तो पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को बहुत नजदीक से देखे हुए हैं, तो क्या नीतीश कुमार का ये फैसला है या फिर कोई और यह फैसला ले रहा है? देखिए मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार आज के डेट में कोई बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता पर, उनकी शारीरिक गतिविधियों पर, स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठ रहा है। अब देखिए ना, कल ही विधानसभा में कह दिए कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रगान वाला प्रकरण तो पूरा देश देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब स्वास्थ्य के उस पैमाने पर नीतीश कुमार है जहां पर वो फैसले ले सके। उनके अगल बगल के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो 2-4 उनके लोग हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन हमारे दर्शक समझ जा रहे हैं अच्छे से इस बात को कि कौन लोग हैं जो जेडीयू को चला रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो बार बार कह रहे हैं कि बदहवास मुख्यमंत्री। बिल्कुल,
बदहवासी की स्थिति में सीएम साहब चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जैसा तरीके नेता जो खुद छात्र राजनीति के उपज है, जिन्होंने लाठियां खाई, जेल गए जेपी आंदोलन में, जिनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, वो छात्र राजनीति में इस तरह इंटरफेयर करके इलेक्शन नहीं करवाए। बहुत इस बात का हमको, मेरा अपना जो आकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता है नीतीश कुमार का ये फैसला हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का ये फैसला रहा होगा। चलिए, तो बीते 2-3 वर्षों के छात्र संघ चुनाव को देखा जाए तो जदयू ने अध्यक्ष पद जीता, जदयू के नेताओं ने इस सीट को जीता, लेकिन इस बार 2025 का जो छात्र संघ चुनाव है उसमें जदयू आखिर अपने उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारी, सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों को यह चीज, यह बातें पच नहीं रही है। कई तरह के सवाल भी जन्म ले रहे हैं, कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को सपोर्ट किया जा रहा है। तो क्या बड़ी एक डील हुई है? जिस छात्र जदयू ने एन कॉलेज, पटना का जो है प्रतिष्ठित कॉलेज कहा जाता है एन कॉलेज, और उस एन कॉलेज में 15 की 15 सीटें जीती। राधेश्याम उसका नेतृत्व कर रहे थे, छात्र जदयू के जो भी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है, उन्होंने वह नेतृत्व कर रहे थे। और 15 की 15 सीटें, जहां पर एबीपी, जेडीयू, माफ कीजिएगा आरजेडी और कई पार्टियां जो है उन्होंने दाव खेला था, और वहां पर छात्र जदयू जो है वह 15 सीटें जीतती है। पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना था। अब पटना विश्वविद्यालय में आखिर छात्र जदयू चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आपके मन में क्या प्रश्न है और आपको क्या लगता है, अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।